हैप्पी दिवाली एवरी यूट्यूब फैमिली। तो आज दिवाली है और आज हम बहुत सारा काम है सुबह से। तो सुबह-सुबह पहले तो हम नहा चुके थे और कान्हा जी को नहला के उनकी ड्रेस चेंज कर रहे थे और जो डेली रूटीन होता है सुबह नहा के पूजा करना, क्योंकि आज दिवाली है। तो ऐसे सोनू जी नहा लिए थे क्योंकि मंदिर भी बीच-बीच में साफ़ करना होगा। मंदिर का काम है फल फ्रूट वगैरह, तो वो बिना नहाए तो होता नहीं है। तो सुबह जो था रूटीन हमने फ़ॉलो किया और उसके बाद फिर ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी हो रही थी, तो हमें बनाया पास्ता, क्योंकि आज पूरा खाना भी बनाना है और मंदिर में भी लगना है। तो सारे काम आज करने हैं जल्दी-जल्दी। जितना भी जल्दी करो, पहले से बहुत सारे काम हमने ऑलरेडी निपटाया था, लेकिन फिर भी रह जाते हैं काम। आज के दिन तो बस शाम तक पूजा तक लगता है कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। तो वहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट बन रहा है और मैं दोपहर को ही आज खाना भी बना के रख दूँगी, क्योंकि इवनिंग में तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इवनिंग टाइम पूजा करनी होती है। और फिर उसके बाद सोनू जी ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद वो मंदिर की कपड़े और जो भी थे चीज़ें, तो उनको साफ़ कर रहे थे। सारी चीज़ें फल फ्रूट वगैरह भी लानी थी उनको, तो वो चीज़ तो थी। और जो कभी-कभी कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, तो वो करना होता है हमें। और फिर यहाँ पे मैं बच्चों को नहला के तैयार कर दी थी दोपहर को। अभी दोपहर का समय था, तो वो लोग नहा चुके थे। और उसके बाद फिर मंदिर की सारे चीज़ें धुल गए थे और उसके बाद मैं सोनू जी मंदिर में लगे हुए थे कि क्या करना है, क्या चाहिए, सब चीज़ है। और कुछ-कुछ चीज़ें जो डेकोरेशन की थी बाकी वो सब चीज़ें देख रहे थे। फिर उसके बाद मैं खाना बनाने आ गई, क्योंकि दोपहर को खाना बनाऊँगी, क्योंकि दोपहर का खाना भी खाना है और रात का भी बनेगा, तो इकट्ठे बनाऊँगी। ये है मेरी ओल की सब्ज़ी। मैं जब ओल काट रही थी, तब वो मैंने दिखाना भूल गई। कचालू भी बोलते हैं इसे। तो मुझे 2 सब्ज़ी बनानी थी, इसलिए मैंने 2 कढ़ाई चढ़ा दी जल्दी से, कि जल्दी से बन जाएगा मेरे एक में मटर पनीर बन जाएगा और एक में कचालू बन जाएगा। ओल भी हमारे साइड ओल सूरन बोलते हैं और बहुत लोग कचालू भी बोलते हैं। तो ये इसकी सब्ज़ी ये ना हमारे घर तो चोखा बन जाता है उबाल कर के, लेकिन 250 ग्राम सोनू जी लेकर आए थे, क्योंकि हमारे घर आज दिवाली के दिन ज़रूर बनता है, कढ़ी बनता है। लेकिन मैंने कढ़ी नहीं बनाया, क्योंकि ज़्यादा फिर बर्डन हो जाता। और फिर उसके बाद मैं मटर पनीर और कचालू की सब्ज़ी बना रही थी मैं, सरसों वाली। तो वो मसाला मैंने तैयार करके रखा था और यहाँ श्री में सॉस लेके आ गई थी। ये दोनों नहा के ना फिर मंदिर में ही लगे हुए थे सोनू जी के साथ। तो बस अभी फैला हुआ था सब, तैयारियाँ चल ही रही थी। सूरन में मैं इसमें खटाई डालूँगी, तो इसमें मेरे पास आम का अचार था, तो उसी को मैं फुला के थोड़ी देर छोड़ी थी कि मैं मिक्सी में उसको चला के फिर उसे इसमें डाल दूँगी, क्योंकि ये बहुत गले में काटता है। अगर इसमें नींबू या कुछ खट्टा ना डालो ना, तो ये बहुत लगता है गले में। और ये देखो आलू की तरह बिल्कुल एकदम पक जाता है। उसके बाद फिर मैं इसमें खटाई डाल के और खूब अच्छे से पका दूँगी। ये ग्रेवी अच्छी हो गई है और इसे चावल के साथ या रोटी के साथ किसी के साथ भी खा लो ना, तो अच्छा लगेगा। थोड़ा ही बनाई थी, क्योंकि बच्चे तो खाएँगे नहीं, बच्चे मटर पनीर खा लेंगे। और फिर उसके बाद फिर क्लीनिंग हो जाती है कि शाम को इतना ज़्यादा फैल जाता है ना कि झाड़ू तो लगाना ही होता है। झाड़ू पोछा करके फिर उसके बाद हम मंदिर के पास चौकी लगा देंगे और हमारी चाय बन रही थी और उसके बाद मैं आटा भी गूँथ के ना रख दूँगी रात के लिए, कि बस मुझे पूड़ी तैयार करनी होगी, क्योंकि मुझे खुद को भी तैयार होना है और बच्चों को भी अभी रेडी करूँगी शाम को। और सोनू जी मंदिर के में सारे जो भी कपड़े थे सबको चेंज कर रहे थे। तो यहाँ हमने उलन के कपड़े लेकर आए थे कान्हा जी का। तो ये उलन का कपड़ा, क्योंकि अब तो ठंडी आ गई ना, तो उनके लिए भी हम लोग नए कपड़े लाते, तो कान्हा जी को हमने उलन कपड़े अब डाल दिए थे। और फिर यहाँ मैं सियाला को रेडी करने आ गई और श्री भाग गई थी नीचे। वो उसके लिए तो बस ऊपर नीचे कर रही थी, तो ड्रेस पहन ली थी और उसके बाद वो खेलने में लग गई थी।
क्योंकि बच्चे और सब बच्चे तो पटाखे छुटाते ही रहते हैं, तो वो देख रही थी कि मुझे पटाखे छुड़ाने हैं, लेकिन हमें अभी पूजा करनी थी, तो जब तक हम पूजा नहीं करेंगे पटाखे कैसे छुटाएँगे, क्योंकि उसके लिए तो फिर वो रहना पड़ेगा ना हमें, तो अभी तो बहुत टाइम था। तो फिर सियाला को रेडी करने के बाद फिर उसके बाद फिर मुझे भी रेडी होना था, और फिर उस धीरे-धीरे काम करते-करते पता ही नहीं चलता, लेकिन काम रह ही जाता है कुछ न कुछ। और फिर अभी मुझे रंगोली भी बनानी थी, क्योंकि मैंने अभी रंगोली नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा बच्चों को रेडी कर दूँ, उसके बाद फिर वो लोग घूमते रहेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखो, जब कोई काम करने जाओ ना तो सब बैठ जाते हैं आराम से। और यहाँ पर रंगोली बनाई थी गत्ते वाली, तो मैंने बनाई एक ही थी, क्योंकि श्री फिर आके फैला रही थी, तो वो अगर मैं सजाने के चक्कर में ज़्यादा बनाती ना, तो वो ज़्यादा ही गंदा हो जाता। फिर पैर नंगे पाँव आज रहना है, तो पैर में भी लगते हैं वो, फिर वो सही नहीं लगता। तो इसलिए मैंने छोटा-सा साइड में एक ही बनाया कि श्री भी उसे गंदा ना कर सके, क्योंकि एक तो बचा सकते हैं, नहीं तो अगर जगह-जगह फिर बना देती ना, तो फिर वो मेरा बचता नहीं, और श्री सारा उठा के फैला देती है। वो और मैंने जब बनाया तो साइड-साइड में मैंने उसे कॉर्नर नहीं दिया था, तो फिर मैंने उसे फिल कर दिया कि इससे फिर मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कॉर्नर बनाने से। तो बस ये थोड़ा बहुत ही मैंने बनाया, और सियाला फिर ने गेट पर फिर ये पाँव वाले निशान हम लेकर आए थे, तो इसे बाहर के गेट पर लगा दिया था हमने। तो धीरे-धीरे बस डेकोरेशन भी चल रही थी, सब काम हो रहा था, और मैं भी रेडी हो ही गई थी, और फिर ये हमारी सज रही थी लक्ष्मी या गणेश जी की चौकी। तो ये था, इसमें स्वास्तिक पहले बना देंगे और इसी पर विराजमान करेंगे। तो बस पहले हमने साइड में रखा था, तो वो वहाँ ना सही नहीं लग रहा था, तो फिर हमने चेंज कर दिया। और फिर इस साइड ना थोड़ा-सा खुलापन लग रहा था कि करने में भी पूजा बनेगा। और फिर यहाँ प्लेट भी था, तो उस प्लेट पे लक्ष्मी जी, गणेश जी बने हुए थे। तो ये हमारी आरती की थाली हो गई तैयार, और फिर हमने दिया भी रखा था पानी में, और उसको हम निकाल के थोड़ी देर रख देंगे जब तक सूख जाएगा, क्योंकि ये पानी अगर हम नहीं डाल के रखते हैं, तो ये इससे कहते हैं कि वो तेल ज़्यादा सोखता है और अच्छे से जलता नहीं है। इसलिए हमें दिया को धुल के पानी में ही रख देते हैं, तो हम भूल गए थे, तो इसलिए थोड़ी देर पहले ही रखा था। और इसको फिर बत्ती को ना तेल में डुबो के लगाने से तेल अच्छे अच्छे से बत्तियाँ जल जाती हैं। तो बस सोनू जी ये तैयारी कर रहे थे, और मैं तेल डाल रही थी, और धीरे-धीरे सारे डेकोरेशन भी हो गए थे अच्छे से, विराजमान के सामान। और नीचे बैठ के पूजा करने में ना थोड़ा-सा अच्छे से हो जाता, क्योंकि दीपावली में बहुत सारी चीज़ें सामान हो जाते हैं, तो फिर ऊपर आते नहीं हैं अच्छे से। इसलिए ना सामान थोड़ा-सा, पूजा का सामान फैल भी जाता है, तो नीचे बैठ के आराम से पूजा करनी होती है। सामान भी ज़्यादा होता है ना। और फिर दिया तो हम पहले ही तेल डाल के रख लेंगे, ताकि दिया जब जलाएँ ना तो फिर ईज़ी रहे सारे में, फिर जलाते हुए रख देंगे। और फिर उसके बाद ना ये घरौंडा हम लोग कहते हैं, इसको लड़कियाँ भरती हैं, जिससे हमारे घर में धन धान्य की पूर्ति हो। तो ये मैं लेकर आई थी, 2 ही लेकर आई थी। और उसके बाद ये मुझे गुल्लक अच्छा लगा, छोटा-सा प्यारा-सा, तो ऐसे भी लेके आते हैं, तो बड़ा तो था। और हमें थोड़ा-सा टाइम भी लग रहा था पूजा करने में, क्योंकि श्री भी सारी चीज़ें छू रही थी, और दिया ये लाइट वाली थोड़ी-सी ये दिक्कत होती है ना, कि कहीं वो छू ना दे या फिर इधर-उधर। एकदंत दयावंत चारे भुजाधार, माथे सिंदूर सुहेल उसकी सवारी। स्टार्टिंग श्री गणेश जी की आरती से हुई, और उसके बाद फिर ओम जय जगदीश हरे की आरती हुई। तो 2-3 आरती हुई, लक्ष्मी माता की आरती हुई, और उसके बाद फिर हमने पूजा करने के बाद, उसके बाद ये गुल्लक ये घरौंडा भरते हैं। और इसमें ये लड़कियों के लिए ही स्पेशली होता है। लड़कियां धन भरती हैं, धन धान्य भरती हैं, इससे जुड़ी कुछ होगी कथा। और उसके बाद श्री तो को भरने नहीं आ रहा था ना, तो इसलिए मैं उसकी वजह मैं भर दे रही थी, वो तो खाने में लगी थी।
तो इसलिए मैंने उसके जगह मैंने उसे भर दिया और फिर उस पे दीप जला के रख दिया और उन्हें जो भी देना था उसको गुल्लक में डाल दिया और फिर वो वहीं बैठ के खाने लगी श्री। फिर मैंने सारे घर के चौखटों पे दिया जलानी थी, तो इसमें तेल डाल के हमने रखा था, तो बस उसे जला दिया और उसके बाद फिर इसे सारे चौखटों पे रखनी होगी हमें। और बच्चे का तो बस पटाखों के लिए ही थे रेडी। तो बस पूजा होते ही बस बच्चे बोलने लगे कि अरे पापा जल्दी जल्दी चलते हैं नीचे, सब क्योंकि हम लेट हो रहे थे। और फिर उसके बाद फिर हम नीचे आ गए। सीधा सीधा सीधा। फिर नीचे जब गए तो बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि सबसे मिले आसपास हैप्पी दिवाली। फिर पटाखे छोड़ो ना छोड़ो, लेकिन सब आते हैं बाहर इकट्ठे और थोड़ा बहुत सब छोड़ते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं, विश करते हैं, तो वो अच्छा लगता है। टाइम पे चले जाओ। फिर उसके बाद सब घर आ गए। बच्चों को तो बस पटाखों का रहता है और मुझे दिवाली तो बहुत अच्छी लगती है सच में। इसमें पूजा पाठ होता है, खाना होता है, तो अच्छा लगता है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।